नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती कक्षा 8। देखिए कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे, देखिए सत्र 2024-25 के लिए यह पुस्तिका दी गई है। इसमें विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 24 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 भेड़ाघाट। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 7 भेड़ाघाट। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, सही उत्तर छाँट कर लिखना है हमें। देखिए, पहला प्रश्न है भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है, तो उसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। दूसरा प्रश्न है लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे, तो इसका राइट आंसर है भृगु ऋषि। इसके बाद है तीसरा प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक से। प्रश्न 4 सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है प्रपात, बी नंबर का। इसके बाद प्रश्न 5वां है इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे, लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है, तो देखिए इसका राइट आंसर सी नंबर का घास और घासपात के लिए। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए खाली स्थान हमें भरना है, यहाँ शब्दों दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट भरना है। तो प्रश्न 6वां है नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। प्रश्न 7वां है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं और चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से घर घर स्वर निकलता है और भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें अरावली पर्वत की हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पाठ 11। पाठ के अनुसार, देखिए प्रश्न 11 है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था, तो देखिए संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। इसके बाद है अगला प्रश्न लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है, तो देखिए नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तपों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही है। प्रश्न 13 दूध धारा क्या है, तो देखिए संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध धारा जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। देखिए इस प्रकार से 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो इससे वाक्य बनेगा भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 15 हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है, तो देखिए हिमालय की बर्फीली चोटियाँ गल रही हैं परंतु तब भी वह डटकर खड़ी परंतु खूबी हैं। उसी प्रकार सफ़ेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की भी जो गलती नहीं है, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है, तो देखिए इसका आशय है श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारों मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। प्रश्न 17
लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से मर्मत्व क्यों है? तो देखिए, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारिक है। इसके बाद है प्रश्न 18, जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य में मानक भाषा में लिखिए। तो यह तो दूध धारा है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चे ने कही थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि किस संदर्भ में कही गई है। तो देखिए यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है, इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यहीं अपना जीवन समाप्त कर देगी। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सील के बारे में लिखिए। तो देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।